हेलो फ्रेंड्स। खाना खाने के बाद मैं किचन किस तरह से क्लीन करती हूँ वो वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ मेरा किचन देखिए कितना गंदा पड़ा हुआ है। अभी कुछ सफाई मैंने की है, कुछ और मैं कर रही हूँ। तो वही वीडियो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। तो देख लीजिए अभी जो हालत बनी पड़ी है मेरे रसोई की, और थोड़ी देर बाद आप देखिएगा मैं इसे किस तरह से क्लीन करती हूँ, ताकि सुबह मुझे कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। सुबह बहुत सारे काम हो जाते हैं, खाना बनाना पड़ता है, झाड़ू होता है, पोछा होता है। तो किचन में रात को ही क्लीन करके सोती हूँ, जिससे मुझे सुबह में बहुत आसानी होती है। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में पूरे रसोई का काम करके। तो यहाँ आपसे बातें करने के बाद मैं बर्तन क्लीन करने में लग गई हूँ। आधा चूल्हा मैंने साफ किया था, आधा वो रह गया था, उसको पहले मांज कर हटा लूंगी। और इधर 2 दिन से बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, धूप निकल ही नहीं रहा है। ये देखिए, पहले मैं पोछा लगा रही हूँ रसोई में। जो भी पानी गिरा हुआ है उसको मैं पोंछ रही हूँ। फिर बर्तन धोने के बाद फिर एक बार पोछा लगाया था मैंने कल। इसमें एक रोटी बच गई है जो मैं डोलू के लिए रख दूंगी ढककर, तब इसको वॉश करूंगी मैं। तो यहाँ रात की रोटी डोलू के लिए रख रही हूँ, क्योंकि वो सुबह सुबह रोटी खाना चाहता है। और रोटी के बर्तन को भी मैं जाकर मांज दूंगी। एक एक बर्तन रात को धो लेती हूँ, सुबह आसानी हो जाती है मेरी। जिस तरीके से मैं दिन में किचन की सफाई करती हूँ, सेम उसी तरीके से मैं रात को भी कर लेती हूँ। कुछ अलग नहीं करती हूँ मैं, लेकिन रात को जब क्लीन हो जाता है ना रसोई, तो सुबह उठने के बाद कोई झंझट नहीं रहता है और काम करने में बिल्कुल आसानी हो जाती है मेरी। चाय के बर्तन, खाना का बर्तन, जिस बर्तन में मैंने खाना बनाया है वो बर्तन, ये सारे बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं जिन्हें मैं धो लूंगी अभी। घर में सारे काम मुझी को करने पड़ते हैं, कोई मेरी हेल्पर नहीं है। मेड तो मैंने रखी ही नहीं है, सारे काम मैं खुद से ही करती हूँ। और मुझे अपने किए हुए कामों से संतुष्टि भी मिलता है। देखिए कितने सारे बर्तन हैं जिन्हें मुझे धुलने हैं अभी। इस तरीके से बर्तन को धो धो कर मैं खड़ा करती हूँ सिलवट्टे में, इसलिए उसका सारा पानी निखर जाता है। फिर मैं उसको टोकरी में डाल लेती हूँ। मेरे पास बर्तन वाला स्टैंड नहीं है, तो मैं टोकरी में ही डाल लेती हूँ। एक छोटी सी टोकरी है मेरे पास प्लास्टिक की, उसी में धुले हुए बर्तन को मैं रख लेती हूँ। बीच बीच में टोकरी को भी साफ कर लेती हूँ और उसके बाद उसमें धुले हुए बर्तन को मैं रखती हूँ। लेकिन अभी फिलहाल मैं बर्तन धोकर यहीं रख देती हूँ, ताकि इसका सारा पानी निथर जाए और बर्तन मेरे सारे सूख जाएं। फिर उन्हें मैं टोकरी में डालती हूँ। ये देखिए धुलने के बाद मेरे बर्तन कैसे चमक रहे हैं। मैं बर्तन बार से ही अपने बर्तन को धोती हूँ। प्रिल एक बार इस्तेमाल किया था मैंने, पर उससे ज्यादा मुझे आराम टिकिया में ही लगता है।
जब मैं काम कर रही थी तो रात के 10:30 बज रहे थे। लगभग मेरे सारे बर्तन धुल चुके हैं, 1-2 बाकी है जिन्हें मैं जल्दी-जल्दी निपटाने की कोशिश में लग गई हूँ, क्योंकि मुझे भी नींद आ रही थी। मेरे घर में सभी लोग खाना खाने के बाद सो चुके थे, एक मैं ही थी जो काम कर रही थी। सभी को देखकर मुझे भी नींद आने लगी थी। और मेरी रसोई अभी बहुत छोटी है, इसमें बहुत कुछ करवाना बाकी है अभी, क्योंकि ये मेरा मकान नया बना है। इसमें बहुत सारे काम अभी बचे हुए हैं जिन्हें मुझे करवाने हैं, तो वो सब समय के साथ धीरे-धीरे ही करवाऊँगी मैं। अब मैं सिंक साफ कर रही हूँ। बर्तन धोने के बाद मैं रोज सिंक भी धो देती हूँ, तो इससे वो साफ भी रहते हैं और चमकते भी रहते हैं। गंदे सिंक में बर्तन रखने में मुझे घिन आती है, इसलिए मैं सिंक को साफ किया करती हूँ। जो बर्तन धोने के दौरान टाइल्स पर छींटे पड़ जाते हैं, उन्हें भी मैं रात हो या दिन हो, जब भी बर्तन धोती हूँ तो उन्हें भी मैं क्लीन करती हूँ। ये देखिए, मेरी सारी रसोई क्लीन हो गई, बर्तन क्लीन हो गए, चूल्हा क्लीन हो गया, मेरी फर्श भी क्लीन हो गई, मेरी सफाई की काम पूरी हो गई। तो मिलती हूँ आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।